है। तो इसीलिए हमारी अगर कैपिलरीज मजबूत है तो हमारे शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन पहुंचने में और खाने पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट में जो ये टॉपिक है प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे लेकिन मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, आपको सारे ये शब्द रटने की जरूरत नहीं है। हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। जैसे एक प्रॉब्लम होती है एंडोकार्डियाटिस। इसमें क्या होता है, इसको मैं आप सिंपल तोड़कर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी बीमारी जिसके नाम के पीछे आइटिस लगा हो, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ओटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब क्या होता है, उस एरिया में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। एंडोकार्डियाटिस का मतलब क्या हुआ, एंडो मतलब आपकी अंदर की लाइन, एंडो का मतलब होता है अंदर, कार का CAR का मतलब होता है कार्डियो, मतलब आपका हार्ट। आपके दिल की जो अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर के जो आपके हार्ट की लाइनिंग है, उसमें अगर कुछ स्वेलिंग हो जाए, बहुत सारे कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, अगर उसमें से कोई कीटाणु आपके हार्ट के जो अंदर की लाइनिंग है उसमें चला जाता है, वहां पे इन्फेक्शन कर देता है, उसको हम एंडोकार्डियाटिस कहते हैं। मतलब अंदर की जो लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको हम एंडोकार्डियाटिस कहते हैं। दूसरी चीज, मायोकार्डियाटिस का मतलब क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स जो होते हैं आपके हार्ट की, उसको मेडिकल भाषा में मायोकार्डियम कहते हैं। तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, हार्ट की मांसपेशियों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो भी आगे चलकर, आपको पता है हर साल लाखों लोग इस प्रॉब्लम की वजह से आज मर रहे हैं। और तीसरा होता है पेरिकार्डियाटिस। इसका मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है बाहर की जो लाइनिंग होती है, जिसको आप पेरीफेरी भी कह, सुना होगा आपने एक वर्ड, पेरीफेरी मतलब बाहर की लाइनिंग। तो हार्ट की जो बाहर की जो लाइनिंग होती है, बाहर के जो टिश्यू होते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, या कोई भी ऐसी चीजें हो जाए, तो उसको हम पेरिकार्डियाटिस कहते हैं, बाहर की चीजों में अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स से, हमें इतना डिटेल में नहीं आपको याद रखना है, बस आपको मैं सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में जाने के लिए आज मैंने ये चीज बताई है। और अगर हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब अगर स्वेलिंग इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बचाने की कोई ऐसी चीज जो नेचुरल तरीके से काम करे, तो आपके हार्ट को अच्छा रखने में मदद करती है। जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट बहुत सारे काम करता है, तो उसको हेल्दी रखने में हमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बात करें, बहुत सारी चीजें हार्ट को खराब भी करती हैं। जैसे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो गया, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण हो गया, हमारा खान पान ज्यादा, अगर हम बाहर का खा रहे हैं, ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं, बटर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, वो भी आपके हार्ट पे असर करता है। जब हम दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग पोटैटो कैफॉट सिंड्रोम भी कहते हैं, आप बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू लेकर आता है। हेरिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खानदानी भी हो सकता है, फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। देखिए एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, हम इसमें हमेशा कहते हैं कि खानदानी प्रॉब्लम है, फैमिली में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दादा परदादा को है, आपके पापा को है तो आपको भी होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर किसी फैमिली में हमेशा से ऑयल ज्यादा खाया जा रहा है तो उसके हर एक जनरेशन को ये प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के पापा को ये प्रॉब्लम है लेकिन जो जनरेशन है वो प्रिकॉशन ले रही है, वो ज्यादा ऑयल नहीं खा रही है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है, तो हम इस हेरिडिटी की चेन को ब्रेक भी कर सकते हैं। जिसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पेरेंट्स को है तो आपको 100% होगी, आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें एक्सेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, हमने पहले भी बात किया था। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके का एक फैट है जो हमारी बॉडी में, जब हम ज्यादा ऑयल एक्सेस चीजें ऐसी खाते हैं, तो जो इंडियंस में एक बहुत बड़ा रीजन है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडियंस में जो मेन प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड की, हम आज उस पे काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसीलिए हमारी कंपनी ने एक नोवेल फॉर्मूला निकाला है, और ऐसा फॉर्मूला आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और उस फॉर्मूले को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ।
पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको बहुत ज्यादा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम देखी जाएगी, आपको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो सकता है, सीने में कभी कभी दर्द स्टार्ट हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी बहुत ज्यादा आपको नोजिया या जी मचलना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, डिजीनेस हो सकता है, कभी कभी चक्कर आ सकता है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो गया है, एंजाइटी होती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है। तो आपको कभी भी ऐसा फील होना स्टार्ट हो ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हांफने लग रहे हैं, आप सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बैड और एचडीएल जो है वो रेंज में है या नहीं। तो ये टेस्ट से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने ये जो नोवेल फॉर्मूला निकाला है, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है संस्कारित मेथी। अब मेथी हम सबके घरों में यूज हो रहा है, लेकिन ये संस्कारित क्या है? संस्कारित का मतलब होता है पहले मेथी को लिया जाता है, इसको सोक किया जाता है, पानी में सोक करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है बाहर निकालकर। तो आपने देखा होगा जब हम मूंग या ऐसी कोई चीज स्प्राउट्स को जब हम बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक, तो उसमें अच्छा खासा ना जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुर निकल आते हैं। तो वो जो हमारा जर्मिनेटेड जो मेथी होता है उसको फिर ड्राई किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और वो जो मेथी होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम संस्कारित मेथी कहते हैं, जो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एक सिनर्जिस्टिक वे में काम करती है, अर्जुना बार्क और पुष्कर मूल जब एक साथ डाला जाता है, अर्जुन को आपको पता होगा, अर्जुन एक ऐसे वॉरियर थे जिनका कभी कोई जो एरो होता, जो बाण होता था, कभी मिस नहीं होता। अगर उन्होंने किसी को टारगेट बनाया है तो उस पर हिट करेगा ही करेगा। इसीलिए अर्जुना बार्क जो है वो आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। और अर्जुना, इसलिए इसका नाम अर्जुना बार्क रखा गया, क्योंकि अगर इसने हार्ट को टारगेट किया तो हार्ट पे ही जाकर काम करता है और हार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो अर्जुना बार्क के साथ जब हम पुष्कर मूल डालते हैं तो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको टोन करता है, और आपके जो मांसपेशियां वो अच्छे से धड़कती हैं। दूसरी, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल मेंटेन करता है, आपके जो नसें हैं उसके लचीलेपन को मेंटेन करता है। पीएआई एक्टिविटी का मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, प्लेटलेट के जमने से जो ब्लॉकेज हो रहा था उसको भी रोकने में मदद करता है। याद रखिएगा माय फ्रेंड, मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन जो दी जाती है उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। और लास्ट में हमने 3 जो जड़ी बूटियां इसमें डाली है, जिसको हम कहते हैं मुनक्का, सतावरी और गुड़ुची। ये जो 3 चीजें हैं वो क्या करती हैं? बायो एबिलिटी का काम करती है, मतलब और जो हमने जड़ी बूटियां डाली है उसके जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या बायो एबिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। आयुर्वेदिक टर्म्स में योग वाही जैसा वर्क करती है। आगे बात करें किसको देना है, सबसे पहले जो भी 30 इयर्स के ऊपर है आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं जिनकी एक हेक्टिक लाइफस्टाइल है, या जैसे कभी कभी आपने देखा होगा 25 साल के हैं लेकिन हार्ट अटैक आ गया, 25 साल के हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब एज तो उनकी कम है लेकिन हार्ट की कंडीशन ज्यादा हो गई है। मतलब आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब जो आपका पासपोर्ट पे आपका एज है, जिस दिन आप पैदा हुए, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। बायोलॉजिकल एज का मतलब कुछ लोगों की एज तो कम होती है लेकिन उनका जो हार्ट का कंडीशन है वो ज्यादा है। ये कारण है आपकी जब अंदर की कोशिकाएं ज्यादा एजिंग ज्यादा होने लगती है उनकी, तो आपका हार्ट जो होता है वो वीक होने लगता है, तो कम एज में ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है उसको आपकी क्रोनोलॉजिकल एक्चुअल एज से ये अलाइन करता है, उसको एक जैसा करता है। अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी हार्ट की कंडीशन जैसी होनी चाहिए, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो उसको वैसा रखता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बैलेंस करता है, प्लेटलेट को जमने नहीं देता है, और अगर बात करें आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसा हमने देखा हमारी 5 जरूरतों को ये प्रोडक्ट काम करता है। और याद रखिएगा मार्केट में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है, मार्केट में आपके खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन जैसी मेडिसिन दी जाती है, प्लेटलेट को कम करने के लिए एंटी प्लेटलेट वाली मेडिसिन भी दी जाती है तो प्लेटलेट को जमने नहीं देती है, बीटा ब्लॉकर्स ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो आपके हार्ट को थोड़ा सा स्लो कर देती है, जिसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं अगर आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और आपकी आर्टरीज में जमने से उसको हार्ड होने से रोकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कभी स्टंट लगा है तो फिर से उनको ब्लॉकेज के चांसेस देखे जाते हैं, तो जहां पे स्टंट लगा है वहां पे फिर से जो ब्लॉकेज के चांसेस है वो होना के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, फिर से होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कभी किसी को ऐसा हुआ है ऑपरेशन करवाने के बाद 2-4 महीने हो गए हैं तो आप उनको भी अपना वेल हार्ट रिकमेंड कर सकते हैं।
लेडीज और जेंट्स दोनों ले सकते हैं, और अगर जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी को आप ये प्रोडक्ट दें तो देने से पहले एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें, और लगभग 12 हफ्तों के बाद, 3 से 4 महीने के बाद फिर से लिपिड प्रोफाइल को एक बार टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मल जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना मेंटेन हुआ है। तो ये रिपोर्ट अपने पास जरूर रखिएगा। किसको देना है? 40 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, 25 से 40 साल के बीच में, और एक फैमिली हिस्ट्री है आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। हल्का फुल्का हार्ट का इश्यू लगता है, जैसा मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या चेस्ट पेन है, उधर भी आप दे सकते हैं। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो 25 साल के भी हैं अगर आप, तो भी साल में इसको 3-4 महीने ले सकते हैं। लेना कैसे? सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और रात में कैप्सूल खाना खाने के बाद। दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम आपको लेना है, आफ्टर योर मील, खाना खाने के बाद लेना है। इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर हम बात करें, बोला जाता है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये WHO का पेज है। WHO की पहली लाइन ही क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। मतलब क्या है? हर साल लगभग 17 से 18 मिलियन लोग हर साल से कार्डियोवास्कुलर मतलब दिल की बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो नंबर 1 कारण बन चुका है। और इंडिया में ऐसे जो प्रोडक्ट जो हेल्थ के, जो हमारे हार्ट के सोल्यूशन को लेकर आते हैं, उसका जो अगर मार्केट की बात करें तो 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं वेल हार्ट का हमारा कितना बड़ा मार्केट हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से लोगों तक इन्फॉर्मेशन अगर हम उनको पहुंचा सके। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इसका कोई आपको साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है और नेचुरल तरीके से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किधर नहीं देना है? हार्ट अटैक आया है उस टाइम पे आपको, कभी कभी कुछ लोगों को अचानक एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हार्ट की दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, उस टाइम पे अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो वेल हार्ट नहीं खिलाना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है तो डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अगर कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहा है, कोई भी ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहा है, तो उसको रिप्लेस करके आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। उसके साथ आप दे सकते हैं, 1 घंटे का गैप मेंटेन रखिएगा, बट आपको कभी भी किसी की दवा को बंद नहीं करवाना है। आप डॉक्टर नहीं है किसी की दवा को बंद करवाना है। अगर किसी का बाईपास वगैरह हुआ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, क्योंकि उस टाइम उनके बहुत सारी हेवी मेडिकेशन है, तभी आपको ये प्रोडक्ट देना है। तो ये था हमारा एल हार्ट, जो हमारे एल हार्ट को, वेल हार्ट, जो हमारा एल हार्ट है उसको अच्छा करता है, वेल हार्ट करता है, इसलिए इसका नाम वेल हार्ट रखा गया है। अब 2-3 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगी। सबसे पहला, हमने इसमें गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया है। आप सबको पता है मार्केट में जो कैप्सूल्स होते हैं वो नॉन वेज के बने होते हैं। हमारा जो कैप्सूल्स है वो वेज का बना हुआ है। वेज जो कैप्सूल्स होते हैं वो 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं, 6 टाइम्स ज्यादा कॉस्टलियर होते हैं मार्केट के नॉन वेज के कैप्सूल से। नॉन वेज के कैप्सूल्स की अगर बात करें तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। मॉइस्चर का मतलब नमी ज्यादा होती है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, गीले कपड़े में कीड़े मकोड़े जल्दी लगेंगे, सूखे कपड़े में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है उसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया की कोई गारंटी नहीं होती। और अगर टेम्परेचर हाई है तो साइज को डिफॉर्म, कैप्सूल्स के साइज चेंज होने के भी चांसेस देखे जाते हैं, जो वेज कैप्सूल्स में नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी कभी भी क्वालिटी से बार्गेनिंग नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड, हमारी कंपनी है जो वेज कैप्सूल्स, हमारे एक एक प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे सब में वेज कैप्सूल्स है। तो जो जैन है उनके लिए सूटेबल है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ये। दूसरी चीज, हमारे हर एक प्रोडक्ट में नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले गए। अगर हम वेल हार्ट की बात करें तो वेल हार्ट में अर्जुना बात, मुनक्का, ऐसे शताब्दी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने मिलाकर डाली और स्पेशली संस्कारित मेथी। तो आपको वेल हार्ट में 2 चीजें आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो। तो हर एक प्रोडक्ट में हमने नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले। और लास्ट में अगर हम बात करें, हमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं सबको आयुष का सर्टिफिकेशन मिला है, और वो भी आयुष का स्टैंडर्ड नहीं, प्रीमियम मिला है। प्रीमियम का मतलब होता है आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि जब भी कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए हमेशा ध्यान दीजिए कि उसपे आयुष का सर्टिफिकेशन है। इसीलिए अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी से नहीं 2013 से ये चीज कह रही, क्योंकि आयुष जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, स्पेशली अगर प्रीमियम की बात करें तो उसको हम क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अभी तक कवर किए हैं। 95 हमने 2 बार ट्रेनिंग ली है, इम्यूनो 3+, पिरना गोल्ड, डाइबा लाइफ, आयुष्वास, फाइट स्ट्रेट, डेली डिटॉक्स, मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर, कवच प्राश, एंड आज हमने वेल हार्ट के बारे में भी स्टडी किया है। कल जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा प्रोटीन पाउडर,
और उसके बाद हम यूरी फ्लश लेंगे। तो अभी ये 2 प्रोडक्ट्स और भी आने वाले हैं इस ट्रेनिंग जो हमने मॉड्यूल बनाया है। और लास्ट में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और लास्ट में टाइप्स ऑफ कस्टमर, ये मैं क्यों पूछती हूँ, क्योंकि हर बार ट्रेनिंग में लास्ट में क्वेश्चन आंसर में लोग मुझे पेशेंट सी पूछते हैं, मैडम ये प्रॉब्लम है तो क्या करना है। आपको ए बी सी अगर बात करें, ए का सर्कल बड़ा है, बी का छोटा है, सी का सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे सर्कल में हमें नहीं ही जाना है। तो याद रखिएगा, सी जो क्रिटिकल पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, आईसीयू में है या 4 स्टेज कैंसर है, उधर हमें नहीं जाना है। प्लीज पेशेंट मत ढूंढिए, डॉक्टर मत बनिए, हमें ए और बी में जाना है। ऐसे लोग जो हेल्दी हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हेल्दी रहे, और दूसरे जो बीमार हो चुके हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कम है या हल्की फुल्की कुछ सिम्टम्स दिख रही है, आप उन केसेस में आप उनको दे सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देना है, हमें हमेशा ए और बी में ही काम करना है, क्योंकि वही मार्केट ज्यादा बड़ा है। और सी के लिए मार्केट में बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, उनको उनका काम करने दीजिए। बहुत सारे जो हमने ई कॉमर्स साइट पे जो हमारे प्रोडक्ट्स है, वहां से आपको कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि वो फेक एक्सपायर्ड हो सकते हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपको ये नहीं लेना है। जब भी लेना है आपको इंडिया शॉपिंग के आउटलेट से जाकर ही प्रोडक्ट्स लेना है। जिन्होंने आपको इस बिजनेस के लिए बारे में बताया है या प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, वो आपको ऑथेंटिक जगह बताएंगे जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। और भी डिटेल्स के लिए indiashopee.com हमारा ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट है, जहां पे आप जाके प्रोडक्ट्स की और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हमारा वेल हार्ट के ऊपर था। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो अगर किसी को वेल हार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो प्लीज ध्यान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछिएगा। ये एजमेटिक जो लिखते हैं, अगर किसी को अगर शायद इसका मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप उसमें आप आयुष्वास ये सब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके आप मेडिसिन को प्लीज बंद मत करवाइएगा। और डोजेस की बात करूं तो डोजेस मैंने अभी बताया, सुबह शाम आपको लेना है। और स्पिरुलिना के साथ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है तो उसमें आप दे सकते हैं। वेल हार्ट डायबिटीज में बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप डायबिटीज में भी दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलिमेंट्स वेलनेस का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें गैप रखिएगा, 10-15 मिनट का गैप रखिए। अगर आप डेली डिटॉक्स के साथ वेल हार्ट ले रहे हैं तो आप 10-15 मिनट के बाद ले सकते हैं। डोजेस मैंने अभी बताया, सुबह 1 कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और रात में 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद। देखिए अभी फिर से मुझे एक क्वेश्चन आया है कि अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है तो प्लीज ये सब सीरियस केसेस में हमें नहीं जाना है, उसके लिए सर्जरी होती है, तो आप डॉक्टर को दे सकते हैं। दिल के दर्द में दे, चेस्ट पेन अगर है तो आप चेस्ट पेन में ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई लो, आप दे सकते हैं, कोई आपके हार्ट को मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी का ओपन हार्ट सर्जरी 4 साल पहले, वहां अगर अब इतने साल पहले हुआ है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, एज अ प्रिवेंशन ये काम कर सकता है। अभी मैंने बताया स्पिरुलिना के साथ भी दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप वेल हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछें। वेल हार्ट को मिनिमम 3 से 4 महीने तक आप लगातार ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर टिंकलिंग है हैंड और लेग्स में, देखिए अगर कभी कभी जो हमारे चेस्ट में पेन होता है तो हमारे हाथ और पैरों तक, हाथ तक बॉडी में जो बॉडी के अलग पार्ट है उसमें भी पेन पहुंचता है। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम है और आपकी एज 25-30 साल के ऊपर है तो आप बिल्कुल साल में 4 महीने इसको एज अ प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर कभी किसी को स्टंट वगैरह लगा है और ऑपरेशन हुए टाइम हो चुका है तो आप प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया, उसमें भी ये आपको फिर से होने के चांसेस से प्रिवेंट करेगा, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल भी इसके साथ फॉलो कर रहे हैं तो ही।
नॉर्मल लोग भी इसको बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे जो भी प्रोडक्ट है सारे वेलनेस पे काम करते हैं, वो सब नॉर्मल लोगों के लिए ही है, तो कोई भी नॉर्मल लोग इसको ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया 25 साल के ऊपर है लेना स्टार्ट कर सकते हैं। 24 साल के लिए भी डोजेस वही है, 24-25 साल के भी है तो आप डोजेस वही लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप सुबह एक कैप्सूल नाश्ते करने के बाद और रात में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। यस, फाइट स्ट्रेस और वेल हार्ट को भी आप साथ में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हार्ट पे स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके हार्ट पे। तो अगर आपकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है तो वो भी आपके हार्ट को डैमेज करने में आगे चल के वो डैमेज करने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। एक कैप्सूल मैंने नहीं बोला है, आपको 2 कैप्सूल्स लेना है। सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद, रात में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद 12 हफ्तों तक आप लगातार लीजिए। एक बार अपना पहले भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए और लास्ट में भी एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। अगर किसी का ये हेल्दी भी है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नॉर्मल है, तो भी आप चाहें तो 2-3 महीने तक लगातार हर साल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसको दिन में 2 बार ही लेना है। कितने उम्र के लोग ले सकते हैं? 24-25 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, सब लोग इसको ले सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर किसी को एक बार अटैक आ चुका है तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर उनको अटैक आया है इट मींस कि उनके बॉडी में हार्ट के इश्यूज हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। कितने दिन ले सकते हैं? 4 महीने तक लगातार ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 4 महीने के बाद एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए, अगर वो नॉर्मल हो गया है, अच्छी लाइफस्टाइल रखना है, और अगले साल आप फिर से चाहे या कुछ महीनों के बाद आप एज अ प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपके हार्ट को मजबूत करने वाली चीज है। आप ये मत सोचिए कि ये कोई दवा आप खा रहे हैं, तो आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कोई भी हेल्दी पर्सन इसको ले सकता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। মানে যে কোনো দই খাও এগুলোর মাঝে খাইতে পারবা কোনো ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर दे दिए না हैं। অন্য বেমারের দই খাইলেও तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। कल इसी टाइम पे हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।